आज का वीडियो बहुत ख़ास है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं वट सावित्री व्रत के लिए पूजन थाली में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जिससे कि आप समय पर ही सभी चीज़ें लाकर घर में रख लें और आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। वैसे तो आपके घर में कुल और परंपरा के अनुसार जिस तरह से पूजा की जाती है वही आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर चैनल अपने अपने हिसाब से दिखाता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको वही जानकारी देने की कोशिश की है जो पारंपरिक रूप से की जाती है बड़मावस की पूजा। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि वो मैं पूजा के अवसर पर ही ला पाऊँगी। जैसे कि बड़ की डाल इसमें नहीं दिख रही है आपको, तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ पूरा तरीका। ये पहला भाग है, दूसरा भाग भी आप ज़रूर देखना जिसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगी। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप डॉक्टर उमाश्री के नाम से सर्च कीजिए वट सावित्री व्रत, तो उसमें वो जानकारी आपको आज मिल जाएगी, आ जाएगी जानकारी सर्च में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना पूजा हो ही नहीं सकती, वो होता है सिंदूरा। जिस भी डिब्बी से आप मांग भरते हैं, क्योंकि ये सुहाग का त्यौहार है इसलिए इसमें सिंदूरा पूजा की थाली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंदूरा रखना है आपको सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो होती है ये है सफ़ेद धागे की गट्टी। इस सफ़ेद धागे की गट्टी की जगह आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जो धागा मार्केट में मिलता है पूजा के लिए जिसको रखा जाता है। उस धागे से आपको क्या करना है, धागे के 12 मतलब लेयर्स उसकी होनी चाहिए और उसकी आपको बनानी है एक माला। और 12 जो धागों की जो थ्रेड की जो होंगे ये गले में धारण किए जाते हैं और पूजा के वक्त उसको गले में पहना जाता है। कई जगहों पर उसमें 12 गांठें भी लगाई जाती हैं और इस धागे को हल्दी में रंगकर पीला किया जाता है। ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ है बड़ पूजन अमावस्या के दिन पहनने के लिए। इसको आपको अवश्य ही पहनना होता है। और तीसरी चीज़ होती है ये चने, जो कि देशी काले चने होते हैं। कई लोग काबुली चने भी लेते हैं, पर मैंने तो अपने मिलने जुलने वालों में और अब तक का जो मेरा अनुभव है, मैंने किसी को भी नहीं देखा। मैंने किसी चैनल पर देखा था, कोई जानकारी दे रहा था काबुली चने की, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरी जानकारी में काबुली चने नहीं रखे जाते हैं। और ये जो देशी चना होता है इसका ही पूजा में महत्व होता है। बाकी अगर आपके परिवार में रखे जाते हैं तो आप रखें, बाकी मेरी मान्यता के अनुसार ये देशी काला चना ही रखना चाहिए और इसी का महत्व है। इन चनों को रात्रि को भिगो दिया जाता है अच्छी तरह धोकर और इनको पूजा के काम में लिया जाता है। इसको किस तरह से पूजा के काम में लेते हैं ये मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल और बताऊंगी। तो आइए अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज़ होती है मैंगो। आम इस पूजा में ज़रूर रखे जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट में एक चीज़ मिसिंग है मित्रों, इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो है सबसे ज़रूरी जो होता है खरबूजा। इसमें खरबूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रखना। और इसके अलावा ये है कैरी, जिसको कच्चा आम भी बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रखना। तो अब आइए और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये है रोली, जो कि हर पूजा में ज़रूरी होती है। और ये है हल्दी, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये जो कॉटन है इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका क्या प्रयोग है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा सुहाग का काम है तो मेहंदी ज़रूर रखी जाएगी, किसी भी ब्रांड की ले लीजिए। मेरे पास अभी ये रखी हुई थी। और ये जो पाउच है ये रोली का ही एक्चुअली, पर ये मेरे पास एक अलग से डिब्बी थी तो मैंने उसमें से ही निकाल कर आपको दिखाने के लिए रख दिया है। ये जो मेरी थाली है ये चांदी की है और अभी बिना धुली हुई है, इसलिए इसमें ऐसे निशान आपको दिख रहे हैं और मैं इसको बाद में साफ़ करूँगी, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना। और ये है अगरबत्ती। अगर आपके यहाँ पर अगरबत्ती नहीं जलाई जाती तो आप अगरबत्ती मत लीजिएगा। इसके अलावा फूल बत्ती ली जाती है जिसको कि घी में डिप करके और आप रखते हैं। पूजा की थाली जैसे ये मेरे पास अभी है, और मेरे पास बहुत डिज़ाइन की तरह तरह की पूजा की थालियाँ हैं, पर अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने एक थाली रख दी। तो आप इस तरह की पूजा की थाली भी ले सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह की पूजा की थाली ले सकते हैं। मेरे पास ये जो हीलिंग वाली घंटी है मैं इसको भी रखती हूँ हर पूजा में। बाकी जो नॉर्मल एक सिंपल पूजा की घंटी होती है आप उसको भी रख सकते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, पर वो मेरे पूजा स्थान में रखी है तो मैंने अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। आप उसे भी रखें पूजा में। इसके अलावा ये छोटा लोटा जो दिखा रही हूँ इसका उद्देश्य ये है कि छोटा जो लोटा है जल से भरकर रखना है, सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। और जो दूसरा होता है ये बड़ा जो लोटा होता है, इस तरह का लोटा होता है बड़ा वाला। तो ये जो बड़ा लोटा है, एक बड़ा लोटा आपको रखना चाहिए इस तरह का। बड़े लोटे के अंदर हमें क्या करना होता है, इस लोटे के अंदर हमें कैरी रखनी होती है। आपको दिखाती हूँ मैं।
इस तरह से लोटे के अंदर कैरी रखनी होती है। अब ये कैरी क्या बड़ी है, ये तो मैं अभी अचार बनाने के लिए लाई थी, तो इसको आप इतना ध्यान मत देना। यहाँ मेरा जो उद्देश्य है ना आपको बताने का सिर्फ इतना है कि इसके अंदर आपको छोटी कैरी रखनी है और छोटी कैरी के ऊपर इसको कवर करता हुआ आपको रखना है खरबूजा। इस तरह से रखना है और उस पर रोली लगा के और इस पर स्वास्तिक आपको बनाना है और इसमें चावल वगैरह डालने हैं इसके अंदर। तो पूजा में ये सब चीज़ें काम में ली जाती हैं। इसके अलावा आपको मैं और दिखाती हूँ। चावल है, चावल ज़रूर लेते हैं पूजा में, तो चावल मैं निकालना भूल गई थी। तो चावल, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा ही रही हूँ, अभी प्रॉपर तरीके से थाली नहीं सजा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको सामान दिखा रही हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो चावल ज़रूर होते हैं पूजा में, और चावल रात को भिगो देने चाहिए, उसको भी पेस्ट बना के पूजा में रखा जाता है। मैं बताती हूँ उसका क्या यूज़ है। तो रात को आप चावल, और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है चने की दाल। तो चने की दाल जो होती है इसको रात को भिगो दिया जाता है, और इसको भीगी हुई चने की दाल को भी पूजा में रखा जाता है। इसके अलावा इसका पेस्ट बनाया जाता है, उसमें चावल का पेस्ट भी मिक्स कर दिया जाता है और उसको पूजा में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, वो आप ज़रूर ले आइएगा। वो चीज़ है फ्रेंड्स, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे डले जो हैं गणेश और गौरी के रूप में रखे जाते हैं, और उनके ऊपर ये जो कॉटन होती है इसको हल्दी में रखकर उनके वस्त्र के रूप में रखा जाता है। आपको मैं एक वीडियो और बना के बता दूंगी किस तरह से करते हैं। और इसके अंदर आपको, लोटे के अंदर आपको रखना है कैरी, और कैरी के ऊपर आपको रखना है खरबूजा। बाकी सब चीज़ें इस पर लगा ही देनी है आपको। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। धागा आपको 12 बल लगा के गले में पहनना है आभूषण के रूप में। और मैं आपको एक चीज़ और ख़ास बताती हूँ, जब बड़ का पेड़ लाएंगे उसको एक आप खाली गमले के अंदर, जहाँ पूजा करेंगे बिल्कुल बीच में रख दें, और उसमें वो उसकी डाल को लगा दें, बरगद के पेड़ की डाल को उसमें लगा दें। उसमें कोपल होनी ज़रूरी है, और फल भी हो उसमें हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसको बीच में लगा दीजिए, और उसके इर्द गिर्द, क्योंकि आपको घेरा चक्कर लगाने पड़ेंगे, 12 फेरे लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए उसको इस तरह से रखें कि आप उसके आसपास आराम से घूम सकें, और दीपक इत्यादि रखने की भी प्रॉपर व्यवस्था हो, जिससे कि जब घूमें तो कोई साड़ी के पल्लू वगैरह में कोई रिस्क ना हो दीपक से। तो इन सब चीज़ों का आप सावधानीपूर्वक ध्यान करके करें। इसके बाद जब आप जैसे पूजा करते हैं, आपने रोली चावल सब चीज़ों से पूजा कर ली, गौरी गणेश की भी आपने पूजा कर ली, सावित्री माता की भी आपने पूजा कर ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब पूजा संपन्न हो जाती है तो जो चने होते हैं ना, 12 चने, 12 चनों में से आप एक एक चक्कर लगाएंगे। एक एक चक्कर लगाते समय आप ये जो धागा होता है इसको लपेटते जाएंगे बरगद पे, जो डाल आपने बीच में रखी है उसमें धागे से लपेटते जाएंगे। इसी तरह का धागा आपको रखना है। ये जो धागा है इस तरह का धागा, इसको 12 आपको लपेटते जाना है। और लपेटने के, जैसे आपने एक बार लपेटा तो एक चना गिरा देंगे, दूसरी बार लपेटा तो दूसरा चना गिरा देंगे। इस तरह से 12 चक्कर आपको लगाने होते हैं। और 12 का अंक शुभ होता है, 12 को अशुभ नहीं समझना चाहिए। 12 3 अंक होता है, और 3 अंक होता है बृहस्पति का, तो बृहस्पति को अच्छा करता है ये का सब काम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पूजा करनी है। अब आपको आगे मैं बताती हूँ कि आपको और क्या करना है। आपको ये जो गुड़ होता है इसमें आटा मिलाकर, गुड़ को गर्म कर लीजिए, उसको आटे में मिला लीजिए। इसके बाद में उसके थोड़ा सा मोहन डाल दीजिए, छोटे छोटे उसके बना लीजिए बरगद। बरगद मतलब छोटी छोटी गोलियां, चने के आकार से थोड़ी बड़ी, उनको फ्राई कर लेना है आपको। और वो बरगद रखे जाते हैं पूजा में। उन बरगदों को भी 12-12 की संख्या में चढ़ाया जाता है। 12 बरगद आप लोटे के पास में रखते हो, 12 बरगद आप भगवान को चढ़ाते हो, सावित्री माता को और सभी भगवानों को चढ़ाते हो 12 बरगद। और 12 बरगद जो होते हैं, अगर आपके घर में बायना कल्पा जाता है, सास को साड़ी वगैरह देते हैं, तो उसमें भी आप 12 बरगद रखते हो, और 12 बरगद आप अपने लिए रखते हो। तो इस तरह से 12-12 बरगद रखे जाते हैं। और सिंदूरा वगैरह ये सब जब आप 12 चक्कर लगाएंगे तो उसमें आपको सिंदूरा जरूर लेना है हाथ में सिंदूरा, और ये जो सफ़ेद वाला धागा और चने, इनको थाली वगैरह में रख के और फिर चक्कर लगाया जाता है। तो इस तरह से 12 चक्कर लगाए जाते हैं। बरगद की जो डाल है उसको सेंटर में रखकर इस तरह से पूजा की जाती है। इसके अलावा पूजा में जो सबसे खास चीज़ बरगद रखे जाते हैं, उसके अलावा इसके अंदर रखे जाते हैं, ये सर्व औषधि रखी हुई है, गौरोचन रखा हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रखें, किसी भी पूजा में इनको रखना शुभ माना जाता है।
और चने की जो दाल होती है इसको रात को भिगोकर सुबह इसको बॉईल कर लिया जाता है। थोड़ी सी तो आप पूजा के लिए रख लीजिए, थोड़ा सा आपको रात को भिगो दिया, सुबह आपने बॉईल कर लिया, उसको मैश कर लीजिए। इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो नमकीन पूड़ी बनती है, छोटी छोटी गोलगप्पे के साइज़ की पूड़ियाँ बनती हैं, वो पूड़ियाँ भी पूजा में रखी जाती है। 4 पूड़ी नमकीन, 4 पूड़ी मीठी और 4 सादा पूड़ी, इस तरह से 12 पूड़ी ये लोटे के अंदर ही रखी जाती है। लोटे में जगह ना हो तो आप बाहर भी रख सकते हो। गुड़ की जो मीठी पूड़ी बनेगी उसमें चने की दाल को मैश करके, गुड़ को मैश करके और उसको स्टफ़ करके पूड़ी बनाई जाती है। और जो नमकीन पूड़ी होती है उसमें चने की दाल को मैश कर लिया आपने और उसके अंदर नमक डाल दिया और थोड़ा मिर्ची डाल दी और उसको आपको स्टफ़ करके फ्राई कर लेना पड़ता है। इस तरह से 4 की संख्या में 12 पूड़ियाँ आपको तलकर पूजा में रखनी पड़ती हैं। अगर सासू को आप बायना दे रहे हो, ननद को बायना दे रहे हो, तो आपको ज्वेलरी वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज्वेलरी है, साड़ी है, कुछ भी चीज़ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हो। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सासू के पैर छूने चाहिए। इसके अलावा उसमें कुछ नोट वगैरह, पैसे वगैरह भी रखे जाते हैं शगुन के। तो इस तरह से आप बड़मावस की पूजा कर सकते हो। इसके बाद जब इसको 2 तरह से किया जाता है, कुछ लोग तो पूरे दिन कुछ नहीं खाते और कुछ लोग पूजा करने तक नहीं खाते, उसके बाद में खा लेते हैं। और जब वो खाते हैं तो सबसे पहली बार जो है हर हस्बैंड के हाथ से शरबत पीना चाहिए और 12 चने निगलने चाहिए। हमारे यहाँ पर 12 चने एक एक करके निगले जाते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं निगले जाते तो आप नहीं निगलें, खाली शरबत ही पी लें। शरबत आप कोई सा भी पी सकते हैं, लेकिन हस्बैंड के हाथ से शरबत पिएँ और उसके बाद ही कुछ आपको खाना चाहिए। इस तरह से बड़मावस या वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। इसमें माता जी की जो कथा है वो भी पढ़ी जाती है, सत्यवान और सावित्री की कथा, कि किस प्रकार से माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह किया और यमराज से अपने जो पति हैं उनके प्राणों को बचाया। ये काम उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे ही किया था, इसलिए बरगद के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। वैसे भी भारतीय परंपराओं में बरगद का पेड़ और पीपल का जो पेड़ है उसका विशेष महत्व है। तो बरगद का जो पेड़ होता है उसको पूजा में आप एक डाली के रूप में ले आएँ और यही सोचें कि वृक्ष देवता आपके घर पर विराजमान हो गए हैं। इसमें एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना है और वो है कि जो वृक्ष के ऊपर की जो कोपल होती है उस कोपल को तोड़ के भी निगला जाता है 12 चनों के साथ में। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है और हस्बैंड के हाथ से आप शरबत पीते हो तो आपको ये जो 12 चनों के साथ में और कोपल भी ग्रहण करनी चाहिए। ये इसका अनिवार्य अंग है। इसके अलावा जो प्रारंभिक चीज़ों में एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, आपको बरगद के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़कर उनके जेवर बना के पहनने होते हैं। तो उनको जेवर बनाने से मतलब एक पत्ता आप अपने सिर पे रख लीजिए, एक पत्ता आपको मतलब 2 पत्ते एक एक अपने कान में रखने हैं, एक एक पत्ता इस तरह से, और एक अपनी अंगूठी में फंसा लीजिए, एक चूड़ी में फंसा लीजिए। तो इस तरह से अपने शरीर के विभिन्न जो जेवर जहाँ जहाँ आप पहनते हैं वहाँ पर ये जो बरगद का पत्ता है इसको आप लगा लीजिए। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की जो पूजा है वो की जाती है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। ये भाग 1 है, भाग 2 भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी जिसमें और डिटेल में आपको मैं सारी बातें बताऊंगी। बाकी इसमें सारी बातें कंप्लीट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूजा करके दिखाऊं आपको, तो मैं बरगद की डाल अभी मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आधी अधूरी पूजा करके दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ सामग्री से ही आपका परिचय करा देती हूँ, जिससे कि कम से कम इतनी तैयारी तो आप कर ही लेंगे और मैं पूजा करके भी आपको दिखा दूँगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, वो है मोली। मोली एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी पड़ी है संख्या में, लेकिन वो अभी क्योंकि मैं घर की थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ तो वो बॉक्स मैंने रख दिया, तो मैं इस पूजा में नहीं रख पाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप मोली ज़रूर रखिएगा। रोली, मोली, चावल, हल्दी, ये पूजा के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ मैंने कपूर भी रखा है, ये ऑप्शनल है। इसमें कपूर अगर आप जलाते हैं तो अच्छी बात है। और गोरोचन और ये सब जो मिलते हैं मार्केट में, ये जो पूजा की चीज़ें, ये सब भी मैंने पूजा में इसमें मतलब दिखाने के लिए आपको रखी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, गुड़ है, चना है, ये धागे की गट्टी है, सिंदूरा है, चने की दाल है, आम है और ये जो कैरी है, लोटा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और कॉटन, ये चीज़ ज़रूरी होती है। चिकनी मिट्टी आप ले आइएगा, अभी मेरे पास नहीं थी, तो चिकनी मिट्टी से ही बनाई जाती है। गौरी गणेश बनाए जाते हैं और माता सावित्री की पूजा की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।